कल रात हमारे एनटीए के जो डायरेक्टर है उनका एक न्यू इंटरव्यू रिलीज हुआ है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या एनटीए सक्षम है रीनीट कंडक्ट करवाने के लिए, तो उन्होंने क्या बताया और वो किन किन बच्चों का रीनीट कंडक्ट करवा सकते हैं, उन सभी की जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जिससे कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई शुरू करना है तो किन किन बच्चों को शुरू करना चाहिए, उन सभी की जो जानकारी है एकदम हिंट के फॉर्मेट में दी गई है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए सबसे पहले उस वीडियो क्लिप को सुन लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से बच्चों को पढ़ना है और किस किस को आप लोग ऑप्ट नहीं कर सकते हो जी। पहले हम लोग यहाँ पे सुनते हैं कि उनके इंटरव्यू क्या बोले गए थे उनके इंटरव्यू में। तो मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। जो भी निर्णय होगा कमेटी का एज एनटीए, अगर उनका निर्णय होता है कि इन 1600 बच्चों के लिए एक सेपरेट एग्जाम कराया जाए या फिर से एग्जाम कराया जाए, तो एनटीए क्या पूरी तरीके से कार्यरत है, तैयार है ऐसे चैलेंजेस के लिए फ्यूचर में? कि एनटीए का जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, हम मतलब 1600 या उनके लिए एग्ज़ाम भी करा सकते हैं और जो कोई रिकमेंडेशंस होंगी उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो भी रिकमेंडेशंस आएंगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पूरा जो इशू है ये एक कम से कम समय में एड्रेस हो जाए, जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। सो बच्चों अगर आपने देखा रहेगा तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि एनटीए सक्षम है उन 1600 बच्चों को लेकर, मतलब जिन जिन का भी ग्रेस मार्क सिस्टम दिया गया है जिनको, उनके लिए एनटीए का भाई मूड है, जो उन्होंने कमिटी बनाया। तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको पूरा इसमें जो क्रोनोलॉजी है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनटीए क्या कहना चाहती है, कह रहे कि भाई हमने जो कमिटी बनाई हुई है, जो हमने कमिटी बनाई हुई है उस कमिटी के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट आएगा विद इन अ 1 वीक, ओके, विद इन अ 1 वीक, अगर रिपोर्ट ये कहता है कि जो ग्रेस सिस्टम है वो हम नहीं वैलिड नहीं मानते हैं, हमें हटाना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके पास एक अगला ऑप्शन है कि इन बच्चों का जो है वो रीनीट लेकर फिर उनका जो न्यू मार्क्स आएगा और सारे जो पुराने बच्चे हैं उनके मार्क्स से कंपाइल करके न्यू आपका मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जी। इसका मतलब क्या है, तो जो जितने ही बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको ग्रेस मार्क्स से आपका नंबर ज्यादा आया हुआ है या आपका नंबर कम हुआ है, तो मतलब जरूरी नहीं कि आप 1600 के नंबर में हो या नहीं हो, किसी को इसके बारे में नहीं पता कि वो कौन कौन से बच्चे हैं, तो ये आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो आप लोग हल्का फुल्का रिवीजन शुरू कर सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिससे कि आपके पास लास्ट में जब अगर समझो 1 हफ्ते बाद अगर इनकी जो कमेटी वो कहती है कि हाँ भाई जो ग्रेड सिस्टम है वो हमें थोड़ा सा इनवैलिड लग रहा है और कहीं ना कहीं कुछ लूप होल छूट गया है, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा बिकॉज एनटीए इतना लीपापोती कर दिया है, तो इसको भी वो लोग मैनेज करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बट अगर होता है तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एनटीए अगर कंडक्ट कराएगा तो भाई मेजर चांसेस है कि इन बच्चों का आपको कंडक्ट कराएगा। लेकिन यहां पर एनटीए पेपर लीक को बहुत डिनाई कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट इसको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो पीआईएल और रिट पिटीशन फाइल कर चुके हैं। तो वी हैव टू वेट फॉर दी ओके कोर्ट जजमेंट। अब देखो यार, मास लेवल पे रीनीट कराना जो है ना वो एनटी अपने दम पे नहीं कराएगा, उसको या तो कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए या सरकार उसको ऑर्डर करे किसी इंक्वायरी के थ्रू, तभी आपका जब मास लेवल पे आपका क्या हो सकता है, रीनीट हो सकता है। यार पेपर लीक वाइज को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, बट एनटी एक्सेप्ट नहीं करिए। मेरी और आपके एक्सेप्ट करने से मतलब उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब इनको इंपैक्ट पढ़ाने के लिए आपको और मेरे को सामने आना पड़ेगा, जैसे कि अनअकैडमी हो गई और भी इंस्टीट्यूशन हो गई, उन्होंने लीगल नोटिस और पीएल भी फाइल कर दिया है। अगर मास लेवल पे अगर रीनीट होता है तो उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन अगर कमिटी को फ्लॉज लगते हैं तो ये जो 1600 बच्चे हैं उनका रीनीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर तुम देख लो तुम्हारे अगर ग्रेस नंबर बन रहे हैं बच्चों, तुम अपना रिवीजन शुरू कर दो यार। रिवीजन कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री, मेरे को पता है कि बोलने में बहुत आसान लग रहा है बट करने में मुश्किल होगा, बट ट्राई करना कि हल्का हल्का पढ़ लो। जो आपका टॉपिक जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं टॉपिक भूल रहा हूं या भूल रही हूं, तुम उसको एक बार देख लो, ठीक है। मैं तो ये सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर कल के दिन अगर वो कह दें, अगर वो कह देंगे 2 हफ्ते में हम लोग पेपर कंडक्ट करवाएंगे, तो केओटिक माइंड क्रिएट नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में तुम अगला ये मत बोलो, ये नहीं बोलना चाहिए कि सर हम तो प्रिपेयर्ड नहीं, अब हमको 2 हफ्ते का और टाइम चाहिए। तो उसके लिए इस अगर होता है तो, नहीं होता तो वेल एंड गुड है, अगर होता है तो आपको इस चीज के लिए बच्चों प्रिपेयर्ड रहना है। और कुछ भी दिक्कत होगा ना, आई एम देयर फॉर यू यार। कल हाँ, देखो आपको मैंने कल दिखा दिया, अनअकैडमी ने एक अच्छा खासा लीगल नोटिस उनको दे दिया है और अनअकैडमी की पीएल की जो ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। देखो पीएल किसी का भी अभी तक फाइल नहीं हुआ है, सभी लोगों ने ड्राफ्ट करके रखा हुआ है, बिकॉज सैटरडे संडे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, तो आपका जो है मंडे को पीआईएल सबका जाएगा, फिर हियरिंग डेट आएगा। तो भाई मंडे को सारे लोग भी पीआईएल साथ में मिलकर अपील डालने वाले हैं, ओके, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अलग अलग एलिगेशन के साथ। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको कौन से मैटर को कब लेता है, अगर फटाफट ले लेगा, अगर मतलब
1 या 2 दिनों में अगर उनको लेना होगा तो लेके वो इसके ऊपर नीट के रिजल्ट पे स्टे भी लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी गलत हुई हैं जी। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा आपको भी लगता है जी। कुछ भी अगर अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और अगर लगता है प्रिपरेशन शुरू करना है तो मेरी एनसीईआरटी निचोड़ की रिकॉर्डिंग इस चैनल पे पड़ी हुई है, जाके तुम रिवाइज कर सकते हो एनसीईआरटी को, ठीक है। मिलता है आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।